नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का शोर अब सभा पर है और इस बीच में बीजेपी के बाद आज कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी हो गया। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने 5 साल के प्लान और निकाय में वो किस तरह से जनता की सेवा करेंगे, इसको लेकर रोड मैप जनता के सामने रख दिया। बीजेपी ने अटल संकल्प पत्र और कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र पेश किए हैं। दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में इनके कई समानताएं देखने को मिली है, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कह दिया है कि कॉपी पेस्ट कर दिया हमारा घोषणा पत्र एक दिन बाद ही कांग्रेस ने। साथ ही कुछ ऐसे वादे भी कांग्रेस ने इसमें गिनाए हैं जो पिछली दफे भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे, मतलब वो वादे अधूरे रह गए, क्योंकि ज्यादातर अगर हम निकायों की बात करें तो वहां पर कांग्रेस काबिज थी। इन दोनों वादों के बाद कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जिसको लेकर आम जनता गुस्से में है। फ्रीबीज की दोनों पार्टियों ने जबरदस्त घोषणा की है। कोई 1 लाख रुपए फ्री में देगा, कोई फ्री में वाईफाई देगा, कोई फ्री में जमीन दे देगा। लगातार एक के बाद एक दोनों पार्टियों ने बहुत सारे फ्रीबीज के वादे किए हैं। अब जिसे लेकर जनता कह रही है कि आप फ्रीबीज जो दे रहे हैं वो जनता के पैसों से दे रहे हैं और हम आपको टैक्स जो है वो फ्रीबीज के लिए नहीं देते, हम आपको टैक्स सुविधाओं के लिए देते हैं। आप हमें सुविधा दीजिए, साफ पानी दीजिए, अच्छे अस्पताल दीजिए, सड़कें दीजिए, शिक्षा दीजिए। लेकिन दोनों ही पार्टियां फ्रीबीज के चक्कर में बेसिक एमिनिटीज को भुला रही हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा है अपने इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद। और उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन पर यकीन करेगी और उन्हें ही जिताएगी। सुनिए। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए हैं। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी। पूरे प्रदेश स्तर में, पूरे प्रदेश में घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्थाएं की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक चौराहों व स्कूल कॉलेजों के समीप में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। सर्व सुविधा युक्त ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जाएगी। वहीं जाहिर सी बात है कि अब जब घोषणा पत्र आ गया है कांग्रेस का, तो फिर बीजेपी को तो निशाना साधना ही था। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारी तमाम ऐलानों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव भी तंज कस रहे हैं घोषणा पत्र पर कांग्रेस के। सुनिए। हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। देखिए, हम सबको मालूम है कांग्रेस के घोषणा पत्र की वास्तविकता हमेशा वो झूठ का परिंदा होता है। वो झूठे वायदे होते हैं, सपने दिखाने वाले होते हैं और कांग्रेस पार्टी लाती ही उसे है जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो न छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा है, न कांग्रेस पर भरोसा है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या वादे किए हैं। यह भी दिखाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के कौन से कॉमन वादे हैं जिसको लेकर के आरोप लग रहा है कि कॉपी पेस्ट है। और यह भी दिखाएंगे कि पिछले दफे के ऐसे कौन से वादे थे जिनको लेकर के इस बार कांग्रेस ने फिर से अपने घोषणा पत्र में उन्हें जगह दी है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि फ्रीबीज के मामले में दोनों पार्टियों ने कैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। लेकिन फ्रीबीज को लेकर आम लोगों से जब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जानना चाहा कि इस तरह की फ्रीबीज को देना, कि आप इसको कैसे देखते हैं, अलग अलग शहरों के अलग अलग लोगों की क्या राय थी, जरा सुनिए। ये चुनाव के समय में जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटते हैं,
पॉलिटिकल पार्टी, वो एकदम गलत है मेरे हिसाब से तो। गलत भी है। जैसे मुफ्त की चीज़ें नहीं दे के उन पैसों को नाली जो जाम वाम रहता है वो सब सफाई वफाई अच्छे से करवाए, बिजली बिल का जो है जो बढ़ जाता है उन सबको कम करवाए गरीबों का। क्योंकि कोई चीज़ें जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए महतारी वंदन योजना का है, कई फॉर्म ऐसे भरे गए जिसको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनके पास अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें अपनी पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड करती है, पब्लिक उसको किस तरीके से ले रही है। कई लोग सही भी लेते हैं, कई लोग गलत भी लेते हैं। विकास कार्य को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फ्री से, और उन लोग आलस्य बनाते जा रहे हैं आदमी को। विकास कार्य जो भी करना है उसको नहीं करना चाहिए। जो फ्री में देते हैं वो सब हलाल हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं करते। विकास कार्य रुकता है और विकास नहीं हो पाता, इन पैसों को दुरुपयोग होता है, इसलिए फ्री में नहीं मिलना चाहिए। सफाई है, नाली है, पानी है, बिजली है, इन सब चीज़ों में इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है आप खुल के करिए, झूठा शासन दे के मत करिए। जो वास्तविकता है, जो प्राथमिकता है, उसको तो आप झूठे बोल के कि बोल रहे हो कि हम ये दे देंगे, फ्री में दे देंगे, तो आप सब फ्री में दे दोगे तो आदमी काम कौन करेगा। दशकों से आ रहे हैं और कभी भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसमें एक नई चीज़ इस बात जुड़ी है कि वो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटने का काम अब निगम ने भी चालू कर दिया। कोई लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो बात समझ में आती है। गाड़ियों को, कंडम गाड़ियों को हम भाई नहीं लगा सकते, तो कब नई गाड़ी आएंगी, कब साफ सफाई आप करोगे। विकास हो, जैसे कि लेडीज लोगों के लिए कहा गया पिंक टॉयलेट, जो आज तक ना बना है और पता नहीं बनेगा, नहीं पता नहीं जारी हो गया है। यह स्वाभाविक है कि दोनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादे किए हैं, लेकिन ये वादे जो जमीनी स्तर पे कितना लागू हो पाएगा, ये सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आज के ये रहे। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, बीजेपी बोली हमारे घोषणा पत्र को जस का तस उतारा, कॉपी पेस्ट कर दिया। कांग्रेस ने पिछले कई वादों को दोहराया, बीजेपी ने मंशा पर सवाल उठाया। बीजेपी कांग्रेस ने फ्री वाले वादों की झड़ी लगाई, किसी ने नहीं बताया कहां से करेंगे कमाई। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में फ्रीबीज की झड़ी लगी, जनता बोली सुविधा चाहिए, खैरात नहीं। आप सोचिए कि जनता कह रही कि आप हमें सुविधाएं दीजिए, ये खैरातें बांटते हैं और फिर आप कह देते हैं कि बजट नहीं है क्योंकि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। उस चक्कर में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें पीछे छूट जाती हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेता हूं। उमेश घोरमेड़े जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय साहू कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजशेखर चौबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजशेखर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अजय साहू जी आपके पास आता हूं। आज देखिए घोषणा पत्र जारी हो गया और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के अगले दिन ही आपने जारी कर दिया, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है। ये सीएम साहब कह रहे हैं कि आपने तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या कहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी का तो रटा रटा है, यही बयान बार बार आता है, लेकिन हमारा जो घोषणा पत्र है वो धरातल पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो आसमान और कल्पनाओं पर आधारित है। जिस तरीके से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर आप हर महीने की 7 तारीख से पहले प्रॉपर्टी टैक्स पटाएंगे तो आपको उसमें 10% की छूट मिलेगी, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण सालाना होता है, ना कि मासिक होता है। और आज इनको घोषणा पत्र जारी किए हुए 3 दिन हो गए। अगर वो लिप की त्रुटि है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उसका कोई वर्जन नहीं आया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संपत्ति कर को किस्तों में लेगी, तो उसका किस तरीके से वो महीने के हिसाब से किस तरीके से लेगी, इसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया। तो कल्पनाओं में कपोल कल्पित बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि नजुल की जमीन में जो लोग काबिज है उनको हम पट्टा देने का काम करेंगे, जबकि यही पट्टा कांग्रेस की सरकार में उन्हीं लोगों को जो लोग नजुल की जमीन पे काबिज है उनको राज्य सरकार ने दिया था। तो इनकी जब सरकार बनी तो इन्होंने उस कैबिनेट में उस निर्णय को उलट दिया और जो बेचारे भूमि स्वामित्व बने थे, जो नजुल में जो परिवार के साथ रह रहे हैं घर बनाकर, उन लोगों को वंचित करने का काम किया। अब ये उनको फिर से झांसे में लेना चाह रहे हैं। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी
जी को सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने 2023 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको पूरा नहीं किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहूंगा कि 2023 में जो जनादेश मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आपने मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव जीता है। और अब आप मोदी की गारंटी जब 13 महीने में पूरी नहीं कर पाए, तब आप अटल जी के नाम का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि विष्णु का सुशासन चल रहा है प्रदेश में, तो विष्णु के सुशासन के नाम पर घोषणा करने का साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। और जो लोग अपने कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाने में अविनाश जी डर रहे हैं, वो आज हम पर कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय है। ठीक है उमेश जी, देखिए वो कह रहे हैं कि आप लोग तो हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा करके छूट देने वाले हैं, इस तरह के आपके घोषणा पत्र के वादे हैं, तो कह रहे हैं कम से कम हम पूरे जमीन पर तो हैं, हवा में तो नहीं बना दे रहे हैं घोषणा पत्र। क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, आज इस डिबेट में ये बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र में, जिस पर छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा विश्वास है, उस घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी को भी पूरा विश्वास है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया है। लेकिन उस घोषणा पत्र पे कांग्रेस के प्रवक्ता एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं तो इनका साधुवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को ना सिर्फ पढ़ा है, और जो हमारा जो आरोप है कि वो कट पेस्ट करके वो अपना घोषणा पत्र लेकर के आए हैं और उस पर ये इसीलिए चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है और तमाम तरह के विषयों पर जो आरोप भी लगे, मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेता या तो टैक्स पटाने जाते नहीं हैं, या टैक्स पिछले बार जो इन्होंने कहा था कि संपत्ति कर हाफ करेंगे, उससे जी चुराने का ये यहां पर प्रयास कर रहे हैं। संपत्ति कर जो है आप केवल मार्च के महीने के बाद साल भर का पटाएंगे, ऐसा नहीं है। आप तो ये ठीक बात है कि साल में एक बार उसको कैलकुलेट किया जाता है, साल भर के हिसाब से पटाया जाता है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर में उसको एडवांस के रूप में भी कुछ लोग पहले पटाते हैं। यह भी व्यवस्था है कि आप एक साल पहले जाकर के मार्च के बाद फिर अप्रैल में उसके अगले वर्ष का भी पटा सकते हैं। इस व्यवस्था को शायद कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो संपत्ति कर हाफ का वादा करके 5 वर्षों तक इनकी सरकार रही, उसकी सुध नहीं लिए, उस वादे से मुकर गए। आज उस वादे को ये फिर से घोषणा पत्र डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे कई वादे हैं। खैर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पे मैं क्या ही चर्चा करूं, जनता जानती है कि कैसे कांग्रेस वादा करती है, वादा करके मुकर जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव का विषय हो या फिर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में जो इन्होंने घोषणा किया था, मच्छर मुक्त शहर से लेकर के संपत्ति कर हाफ से लेकर के ना जाने क्या क्या वादे किए थे। आज हालत यह है कि हर नगर निगम में कांग्रेस का मेयर होने का डंका पीटने वाली कांग्रेस इतना भी साहस नहीं जुटा पा रही है कि राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों के अंदर में जो इनके पूर्व मेयर रहे हैं उनके चेहरे तक का इस्तेमाल कर ले किसी पोस्टर के ऊपर, प्रचार में उनको आगे लेकर के आ जाए। इन्हें मालूम है कि कांग्रेस के हर एक जनप्रतिनिधि जो उस वक्त रहा है उसका चेहरा दागदार हो चुका है। इनके घोषणा पत्र में किसी को भरोसा नहीं है, इनके पास ना नेता है ना नीति है और ना ही जनता का यह विश्वास जीत पा रहे हैं। इसलिए केवल भाजपा के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर साधुवाद दूंगा कि आप भाजपा के घोषणा पत्र पर चर्चा करते रहिए। ठीक है राजशेखर चौबे जी, अगर मैं सिर्फ घोषणा पत्र की बात करूं, आगे फिर हम फ्रीबीज का एक सवाल का राउंड लेंगे, लेकिन अभी मैं दोनों के घोषणा पत्र को देखूं तो आपको कौन सा ज्यादा प्रभावी लगता है? जनता के बीच में कौन सा घोषणा पत्र जो है, अटल विश्वास पत्र या कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है, किसकी ज्यादा पैठ बनती दिख रही है आपको? जी अभिलाष जी, आपका और सभी पैनलिस्ट साथियों का, दर्शकों का अभिवादन। और इस पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके पक्ष में लोग ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पार्टी डिलीवर कर पाएगी और वो काम कर पाएगी, ताकि उनको ऊपर से भी फंड मिलेगा। और घोषणा पत्र की जहाँ तक बात है, तो घोषणा पत्र भी एक तरह से भाजपा का मुझे ज़्यादा प्रभावी लगा कांग्रेस की तुलना में। हालांकि दोनों लगभग एक जैसे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। सभी ने छात्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर और जल, सड़क, बिजली, पानी, इस सब की बात की है, सफाई व्यवस्था। तो दोनों का घोषणा पत्र देखने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, पर दोनों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वे उसे कितना उतार पाते हैं। खासकर जैसे सीसीटीवी कैमरा सार्वजनिक स्थानों पर और बाकी जगहों पर लगाने की बात है,
या फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की बात है, या और भी दूसरी चीजें हैं जो कर पाना मुझे काफी कठिन लगता है। और मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी पार्टी अपने इस घोषणा पत्र का वादा पूरा कर पाएगी। ये अभिलाष। ठीक है, मैं वापस आता हूं डॉक्टर अजय साहू जी आपके पास। फ्रीबीज को लेकर के देखिए दोनों पार्टी ने बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि फोकस किया है। अब आप कह रहे हैं कि हम जो है कब्जाधारी जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें वहाँ पर पट्टे की ज़मीन पर कब्जा दे देंगे, 2 की जगह 5,000 श्रद्धांजलि के लिए जो है वो देंगे। तमाम योजनाएं ऐसी हैं फोकस्ड हैं जो कि आप फ्री में पैसा बांटेंगे, और बीजेपी ने कहा है। अब मेरे इस सवाल के निशाने पर आप दोनों ही हैं। जनता यह कहती है कि आप नगरीय निकाय में हमें सुविधाएं दे दीजिए, पैसे फ्रीबीज मत दीजिए। फ्रीबीज आप उन्हीं के पैसों से करते हैं और फिर उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि आप जब फ्रीबीज दे देते हैं तो सड़क नहीं बन पाती, पानी नहीं हो पाता, बिजली नहीं हो पाती, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मैं आपको बताता हूं, घाटों का सौंदर्यीकरण आज का नहीं, 20 साल पुराना मुद्दा है। 20 साल से आप लोग कहते आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के, नहीं हो पाया। पिंक टॉयलेट जब से यह परिकल्पना आई है बड़े शहरों में, तब से हम सुन रहे हैं, आज तक नहीं हो पाए पूरी जगह पर जहां पर होने चाहिए। हर बार वादों में रहते हैं, और कई वादे ऐसे हैं जो आपने पिछली बार से आगे लिए हैं, तो उसके पीछे बड़ा एक बजट का कमी होती है। तो फ्रीबीज पर आना क्या मजबूरी है आपकी, या आपको लगता है कि नहीं हमारे पास कमाई के दूसरे तरीके होंगे? क्योंकि नगरीय निकाय में कमाई के तरीके फिर लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि फिर टैक्स बढ़ा दो जनता पर, अगर पूरे फ्रीबीज के काम करने हैं तो बेसिक एमिनिटीज पर बात ही नहीं हो रही। सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, सफाई पर, ट्रैफिक पर, यहां पर ना आपके घोषणा पत्र में कुछ दिखता है, ना बीजेपी के घोषणा पत्र में दिखता है। देखिए अभिलाष जी, हमारे घोषणा पत्र का अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि हमने शहर की साफ सफाई से लेकर के बिजली की व्यवस्था तक पे ध्यान रखा है। और यही कारण है कि हमारा जो फोकस है वो आज से नहीं, पहले से जो शहर की साफ सफाई है उस पर रहा है। और यही कारण है कि केंद्र की सरकार से प्रदेश के नगरीय निकायों को 3 दर्जन से अधिक अवार्ड मिले हैं। जो छत्तीसगढ़, जो रायपुर शहर जो है वो देश में स्वच्छता के रैंकिंग में जहां 106 नंबर पे आता था, वहां हमारी सरकार ने 6 नंबर पर रायपुर को लाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी मंशा शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने की है। प्रदूषण की दृष्टि से रायपुर लगातार देश में अव्वल दर्जे पर जा रहा था। हमारी सरकार ने छोटे छोटे ऑक्सीजन बना करके प्रदूषण का जो दबाव था उसको कम करने का काम किया है। हमने जिस प्रकार कहा है कि गरीबों के यहाँ अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो जो 2,000 रुपए की राशि मिलती थी, चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो संवेदनशीलता भी नगर सरकार का काम होता है और उसे 5,000 की राशि की गई है। तो ये संवेदनशीलता का मुद्दा है, ये मानवता का मुद्दा है। इसे आप फ्री बीस नहीं कह सकते। हमने अगर कहा है कि अगर किसी गरीब की बेटी अपने मामले को फ्री बीस विवाह होता है तो हम अगर सामुदायिक भवन जो है, अगर सामुदायिक भवन जो है अभिलाष जी, अगर हम उसे फ्री मुफ्त में देते हैं तो ये फ्री बीस नहीं है। अगर कन्यादान करना है किसी गरीब को और उसे कुछ पैसे की जरूरत है और उसे अगर शहर सरकार उसकी मदद कर देती है तो इसे फ्री बीज नहीं कह सकते। मैं मानता हूं बहुत बड़ा शहर है और फ्री बीज तो आप कैश किसी को दे रहे हैं उसको भी फ्री बीज नहीं कह सकते। लेकिन अगर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति, अभिलाष जी, अगर सरकारें, केंद्र की सरकारें कारपोरेटेड हाउसेस के करोड़ों अरबों रुपए के अगर जो कर्जा है उसे माफ कर देती है तो वो उचित है। या कोई गरीब है जिसके घर में खाने को नहीं है, बेटी का विवाह है, अगर उसके लिए निगम के भवन को मुफ्त में दे दिया जाता है तो वो फ्री बीज है। हमें देखने का नजरिया जो है देने की आप बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक वादा यह है बीजेपी का, मैं आता हूं उमेश जी आपके पास, कि यूपीएससी का जो मेंस क्लियर करेगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब आप बताइए, जिस आदमी ने यूपीएससी की परीक्षा का मेंस क्लियर कर लिया उसको आर्थिक तौर पर क्या दिक्कत होगी? 2-4 महीने बाद तो वो स्टाइफंड और 1-1.5 लाख की सैलरी का हकदार हो जाएगा। उसकी बजाय आप यह कर सकते थे कि जो गरीब बच्चे यूपीएससी पढ़ना चाह रहे हैं उनको हम 5-5 हजार की आर्थिक सहायता देंगे। तो इस तरह का मुझे यह समझ नहीं आता कि ये जो हर चीज कैश में बांटने की जो आदत है, ये आखिरकार देखिए, पार्टी अपने पार्टी फंड के चंदा लिए हुए पैसे से तो देती नहीं है, उसका तो हमें हिसाब भी नहीं देती हैं पार्टियां कि आपने चंदा किन से लिया है। और जो जनता का पैसा टैक्स में लेते हैं वो लोग, आप कहते हैं कि हम हमारे खास वर्ग जो आपको लगता है कि हम इनको अपने फेवर में लाना चाहते हैं उनको हम फ्री में दे देंगे। तो जनता ये कह रही है, अभी हमने सुनाया 3-4 शहरों से, कि भाई आप हमें सुविधाएं दे दीजिए, आप फ्रीबीज पर फोकस मत कीजिए। पर हम देखते हैं कि घोषणा पत्र में गंदगी नहीं होगी, कचरा मुक्त बनाएंगे, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएंगे, ऐसे वादे क्यों नहीं दिखते हमको घोषणा पत्र में?
उमेश जी। जी अभिलाष जी, मुझसे सवाल है। जी जी। देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पे आपने महापौर सम्मान निधि का भी जिक्र किया और तमाम विषयों को लेकर के फ्री बीज का विषय निश्चित तौर पे बड़ा गंभीर विषय है और इस पर तमाम राजनीतिक दलों को भी सोचने की आवश्यकता है। हम भी इस विषय पर गंभीर हैं, लेकिन जिस प्रकार से घोषणा पत्र का विषय है, जनता के बीच में जब हम जाते हैं, अलग अलग तबके के अलग अलग लोग हैं और उन तमाम लोगों से सीधा संवाद और संवाद के बाद जो अलग अलग तबकों से जो मांगे निकल करके आती हैं, चाहे संपत्ति कर का विषय हो, संपत्ति कर में सुधार करने का, कई लोग संपत्ति कर पटा नहीं पाते हैं, लंबे समय से वो लंबित रहता है, कुछ मामले रहते हैं, कुछ प्रकरण रहते हैं, वो संपत्ति कर बढ़ जाता है और उसके बाद उनके लिए पटाना भी संभव नहीं होता, उसके निराकरण की व्यवस्था, यह भी एक प्रकार का समाधान है। और जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया उस पर मैं भी आऊंगा। और उसके साथ ही साथ चाहे संपत्ति कर में 25% की छूट देने का विषय हो या अतिरिक्त 10% की छूट देने का विषय हो, ये तमाम विषय इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक तरफ आम पब्लिक को कैसे सरलता से संपत्ति कर पटाने में सहूलियत हो, कैसे अधिक मात्रा में लोग सहजता से संपत्ति कर पटा सकें, छूट उनको रियायत भी मिल सके और उसी संपत्ति कर के माध्यम से कैसे निगम की आय भी बढ़ सके। ये दोनों पहलू हैं इसके। एक तरफ तो राहत है, रियायत है और समाधान का प्रयास है और उसके साथ ही साथ संपत्ति कर का अर्जन करके कैसे और दूसरी सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। तो मुझको लगता है कि यहां पर एक बैलेंसिंग व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है। और दूसरी तरफ जो आपने महापौर सम्मान निधि के माध्यम से यूपीएससी वाला जो विषय है, जो राशि देने का विषय है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने के नाते युवाओं का भी विषय है, युवाओं को कुछ विषयों में प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया उसे क्या आवश्यकता है, उसके अलावा भी बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं, चाहे नालंदा परिसर जैसे लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, राज्य सरकार की तरफ से चल ही रही है, निगम की तरफ से भी उसके लिए प्रावधान करने के प्रयास किए गए हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम स्तर पर छूट देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। कैसे हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को और प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें, इस दृष्टि से इस योजना को लाने का हमारे तरफ से आने वाले समय के अंदर में प्रयास किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बेहतर पार्किंग व्यवस्था का विषय हो या फिर बेहतर ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ने का विषय हो, ऐसे तमाम विषय हमारे घोषणा पत्र में जनता की भावना के अनुरूप समाहित करने का हमने प्रयास किया है। और ये केवल हमने घोषणा पत्र में उसको समाहित कर दिया ऐसा नहीं है, उसमें उसके फंड की व्यवस्था से लेकर के उसमें कैसे अर्जन होगा, कैसे उसके लिए वित्तीय व्यवस्था होगी, इन तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही उसको घोषणा पत्र में समाहित किया गया है। कांग्रेस की तरह नहीं। कांग्रेस से जरा पूछ लें, जब ये 5 वर्षों तक सरकार में थे तो अपने किए वादे ये पूरे नहीं कर पाए, आज ये विपक्ष में है, ये कैसे अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? इनके पास कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है, कोई फंड की व्यवस्था नहीं है, ना कोई ये फंड का रोड मैप बता रहे हैं। मैंने तो आपको कुछ हद तक रोड मैप भी बताया कि भैया अर्जन कैसे होगा, संपत्ति कर के माध्यम से हम कैसे निगम की आय बढ़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां है कि वो कैसे आय बढ़ाएंगे और कैसे व्यय करेंगे, कैसे अपने घोषणाओं को पूरा करेंगे। यही फर्क है और इस फर्क को छत्तीसगढ़ ठीक है उमेश जी। राजशेखर चौबे जी के पास आता हूं। चौबे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो फ्रीबीज हैं ये जनता की कमर तोड़ रही है? क्योंकि मुझे याद है कि फ्रीबीज को लेकर के सबसे पहले किसी बड़े नेता ने आवाज उठाई थी और इसकी मुखालफत की थी, तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका एक वक्तव्य आया था, उन्होंने कहा था कि राज्यों की फ्रीवीज देने की प्रवृत्ति के चलते देश की आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी और यह बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा देश की अर्थव्यवस्था पर। लेकिन फिर चुनाव आ गए और फिर चुनाव आ जाते हैं तो फिर वोट चाहिए होते हैं, फिर वहां से सारा मन बदल जाता है। और यह सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं होता, यह मजबूरी है, सियासी मजबूरी। पर क्या ये हम किसको 1 लाख मिलेंगे, किसको 5,000 मिलेंगे, किसको 2,000 मिलेंगे, इस तरफ तो देखते रह जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि कमिटमेंट सैनिटेशन के लिए क्या है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है। 2024 में नल जल योजना मिशन पूरा हो जानी थी, नहीं हो पाई, अब उसको बढ़ाकर 28 कर दिया है। तो अभी तक हमारे देश में हमको पीने का पानी नल से नहीं पहुंच पा रहा, बड़े बड़े शहरों के अंदर भी कई बस्तियों में, और हम कह रहे हैं कि हम किसी को 2 लाख दे देंगे, किसी को 1 लाख दे देंगे, सीसीटीवी लगा देंगे, वाईफाई। अरे भाई पानी दे दो, जनता कहती है कि सड़क दे दो, अस्पतालों में अच्छा इलाज दे दो, स्कूल में बच्चे बैठने जाएं तो वो नीचे ना बैठे, उन्हें टेबल कुर्सी दे दो, बच्चे जब बैठे होते हैं तो ऊपर से छप्पर ना गिर जाए उसकी व्यवस्था दे दो। तो हम बेसिक चीजों की बात भूल गए हैं क्या? फैंसी घोषणा पत्र बनाने लगे हैं क्या फ्रीबीज के चक्कर में हम? जी अभिलाष,
क्या है कि फ्री बीज की जहां तक बात है तो मोदी जी ने जो कही वो एकदम सही बात कही थी कि फ्री बीज के कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है कमजोर हो। लेकिन फ्री बीज का जहां तक सवाल है, एक तो राजनीतिक दल के लिए वो फायदा है कि वो वोट लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और दूसरे जनता को भी एक जो लाभार्थी हैं उन्हें वो पैसा सीधे, जैसे महतारी वंदन योजना हो या और भी जो योजनाएं हैं उस तरह से सीधे उनके खाते में जाता है, तो उन्हें अपना लाभ दिखता है और वो लोग एक तरफा वोटिंग करते हैं। और ये बहुत सारे राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर झारखंड के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में भी अभी हमें 8 तारीख को पता लगेगा। तो हर पार्टी और हर एक पार्टी का ये विचार होता है कि वो जो दे रहे हैं वो जन कल्याण है, और दूसरी विपक्षी पार्टियां, दूसरी पार्टियां जो दे रही है वो फ्री बीज है। तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, 2 रुपए किलो चावल जब मिलने लगा तो मजदूरों की कमी हो गई। तो और जहां तक नगरीय निकाय का सवाल है, उनका मुख्य काम सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करना है, और इस पर ही उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खासकर स्वच्छ जल और सड़क, बिजली और ये सब की व्यवस्था हो, ऐसा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और इसी पर आगे आते, और इसमें मैं मानता हूं कि हम वोटरों की भी गलती है कि हम भी फ्री बीज की तरफ भागते हैं, और फ्री बीज जो पार्टी ज्यादा देती है उसे वोटिंग करते हैं। ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसकी आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी जुड़ जाते हैं। कई लोगों का जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो इनकम टैक्स पेई हैं, वो लोग भी महतारी वंदन योजना का लाभ यहाँ छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। ऐसा अखबारों में भी आया। जी अभिलाष। तो ये बात सही है कि फ्रीबीज का जो बोलबाला है वो अब चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जब हम महतारी वंदन योजना शुरू करते हैं या लाडली बहना योजना शुरू करते हैं तो फिर उसका वो जो फंड है वो कहीं ना कहीं से तो निकल कर आता होगा, क्योंकि कमाई उतनी बढ़ नहीं पा रही जितनी हम फ्रीबीज का ऐलान कर देते हैं। और फिर उसके ऊपर एक दूसरा दर्द यह है कि फिर सनी लियोनी जैसी लोगों का नाम छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की योजना में शामिल हो जाता है, यानी करप्शन के फिर रास्ते भी खुल जाते हैं। बेसिक एम्यूनिटीज़ हमारी आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, ये बड़ा दुख है। और हम बात वाईफाई की करते हैं, बात पिंक टॉयलेट की करते हैं, बात हर घर में नल से जल पहुंचाने की भी करते हैं, तो समझ नहीं आता कि जो कहा जाता है ना कि एक संतुलित विकास की जो अगर बात है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ पूरी करने के बाद फिर ऐसी बातें कही जाए तो ठीक है। पर हाँ, वादे आ चुके हैं, जनता की अदालत में है, जनता तय कर लेगी और फिर बता देगी चुनाव में कि किसके वादे पर भरोसा किया गया है, बीजेपी या कांग्रेस, किसके वादे जनता को सच्चे लगे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं उमेश जी आपका, डॉक्टर अजय साहू जी, राजशेखर चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।